यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं धारणीय विकास के बारे में। इन्वायरमेंट पूर्वालोकन की जो सीरीज है वो हमारी चल रही है। 3 लेक्चर आ चुके हैं, ये चौथा लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। स्टार्टिंग से पूरा पूरा पूर्वालोकन जो है वो कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, धारणीय विकास। धारणीय विकास, इसका एक और नाम है सतत विकास। सतत विकास या धारणीय विकास दोनों एक ही चीज होते हैं। इसके बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ा था। सतत विकास से धारणीय विकास का मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। इसका मतलब क्या होता है कि वर्तमान की जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये मतलब होता है धारणीय विकास का या संसा ये मतलब होता है धारणीय विकास या सतत विकास का। ठीक है, इसी तत्वाधान को लेकर जो है कुछ लक्ष्य बनाए गए थे जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। धारणीय विकास के लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। प्रथम बार इसको कब प्रस्तावित किया गया था? तो 2012 में एक सम्मेलन हुआ था Rio+20, उसमें धारणीय विकास की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। दो चीजें समझिए हमने, धारणीय विकास का मतलब क्या होता है, इसको कब प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 17 धारणीय विकास हैं, कौन कौन से हैं। पहला है आपका गरीबी की समाप्ति, दूसरा भुखमरी से मुक्ति, तीसरा लोगों के स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, चौथा गुणवत्ता परक शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा जल एवं स्वच्छता, सातवां किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, नवां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, 10वां असमानताओं में कमी, 11वां संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12वां जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद, 13वां जलवायु कार्रवाई, 14 जलवायु जलीय जीवों की सुरक्षा यानी कि जल में जीवन, 5वां आ जाता है थलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय पारिस्थितिकी में जो जीवन है उसको सुरक्षित करना है, 16वां आता है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं बनानी है, 17वां आता है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ये जो है हमारे 17 SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिनको हमें 2030 तक प्राप्त करना है। SDG 3 जो है वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। SDG 3 क्या है हमारा? लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन। ये किसके लिए? तो सभी के लिए है ये। ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ ली। SDG गोल क्या होते हैं, इनको कब प्रस्तावित किया गया था और कितने हैं, ठीक है, उनको हमने पढ़ा। नेक्स्ट मूव करते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को निर्धारण किया जो 2030 तक प्राप्त करना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया है, यानी कि एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको कहते हैं SDG इंडेक्स। उस इंडेक्स में हमें ये पता करना है कि कोई देश SDG गोल्स के लिए कितना काम कर रहा है, जिसमें हम उसको कुछ रैंकिंग देंगे। उसके आधार पर हमारा जो है स्कोर एक निकल के आएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आपने कितना प्रयास किया है SDG गोल को अचीव करने के लिए। 2023-24 की जो अभी रिसेंट की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग ने पेश की है, उसको हम देखेंगे। पहले तो देखिए, इसमें इंडिया ने जो स्कोर किया है ओवरऑल 71 किया है 2023-24 में, जो कि 2020-21 में कितना था? 66 था, और 2018 में 57 था। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लिया कि 100 नंबर का आपका एग्जाम का पेपर है, उसमें से आपके कितने नंबर आए हैं? 72 या 71। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम है जिसमें से आपके 72 या 71 नंबर आए हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसी तरीके से 100 नंबर जो है आपके SDG इंडेक्स स्कोर में दिए जाते हैं। तो हमें 2023-24 में कितने नंबर या कितने स्कोर प्राप्त हुआ? 71 ओवरऑल। अभी हम इसको अलग अलग भी देखेंगे कि 1, 2, 3 सब में कितना कितना मिला है, लेकिन ओवरऑल जो आया आपका परसेंटेज वो 71 निकल के आया है। ठीक है, स्कोर फॉर द स्टेट रेंज फ्रॉम 57 to 79 इज 2023-24
रैंकिंग अ सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द ईयर 2018 रेंज ऑफ 42 टू 69, यानी कि 2018 में स्कोर हमारा कितना था स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो 42 से लेकर 69, और अभी कितना है 57 से लेकर 69 के बीच में है। गोल 13 जो है क्लाइमेट एक्शन, उसने हाईएस्ट स्कोर किया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं गोल के हिसाब से कौन से गोल ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, क्या सबकी रैंकिंग है। तो पहला हमारा है नो पॉवर्टी, उसमें हमारा कितना स्कोर रहा है 72 आउट ऑफ 100। दूसरा आता है जीरो हंगर, इसमें 52। थर्ड आता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, इसमें 77 का स्कोर किया है। क्वालिटी एजुकेशन में 61 का किया है। जनरल इक्विटी, इसमें हमने 49 का किया है, यानी कि समानता के लिए। उसके बाद आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए, जो है हमने 89 किया है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें सबसे ज़्यादा किया है 96। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में हमारा कितना स्कोर है तो 96, सबसे ज़्यादा स्कोर इसी के अंदर का देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये पूरा चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। आप नीति आयोग की वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, अगर आपका स्कोर 0 से 49 के बीच में आता है तो आप एक एस्पिरेंट्स हैं। अगर आप जो है 50 से 64 के बीच में स्कोर करते हैं तो आप एक परफॉर्मर हैं। और अगर आप जो है 65 से 99 के बीच में स्कोर करते हैं तो फ्रंट रनर हैं आप। और अगर आपने 100% स्कोर कर लिया तो आप अचीवर हैं। ठीक है, आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। धारणीय विकास के कई आयामों धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। एक इसमें और कॉन्सेप्ट जुड़ा है धारणीय कृषि, जो कि 2003 में जुड़ा था। 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का कृषि वर्ष भी घोषित किया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काम आएगा एग्जाम्स में। धारणीय कृषि क्या होता है उसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए, यानी कि पर्यावरण खत्म ना हो, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। भूमि का हमें ऐसे यूज करना है कि उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी उत्पादकता क्षमता है, वो लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और संबंध क्षेत्र पर निर्भर है। ध्यान देने वाली बात है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है। ठीक है, इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों या उर्वरक एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया है ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इस प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंचती है। इसको अगर हम इन शॉर्ट समझें तो क्या है कि अगर हम जो अपनी जमीन है उसमें प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं, यूरिया का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है, उत्पादक क्षमता कम हो रही है। ये आने वाले समय में हमें नुकसानदेह होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम इसका यूज़ करते जाएंगे इसकी प्रोडक्टिविटी जो है और भी कम होती चली जाएगी। तो इस चीज़ को हमें रोकना है। ठीक है, इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व जो है जैविक खाद का प्रयोग कर रहा है। जैविक खाद की तरफ हमारा जो है मूव हो रहा है धीरे धीरे। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक भाग है। आई होप धारणीय कृषि क्या होती है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर उसको हमने समझा। नेक्स्ट मूव करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती हैं। क्लाइमेट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी, अनियमितता जो है बरसात की देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी समस्याएं जो है आपको देखने को मिलेंगी। एक आता है आपका क्लब ऑफ रोम, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो उसमें वैज्ञानिक होते हैं, अर्थविद यानी कि अर्थशास्त्री होते हैं, सिविल सेविक होते हैं तथा व्यवसायी होते हैं। इन लोगों को मिलाकर एक क्लब बनाया गया जिसको हमने नाम दे दिया क्लब ऑफ रोम। इसका क्या काम है, जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियां हैं, ग्लोबली जो चैलेंजेस हैं, उनके समाधान के लिए ये जो है क्लब ऑफ रोम सुझाव देता है। ये किस तरीके से देता है, यह संस्था शोध करती है, यानी कि रिसर्च करेगी, डिबेट करेगी, सम्मेलन करेगी और इन सब माध्यमों से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराएगी। ये तरीके हैं। ठीक है, 2021 में नहीं, 2021 की रिपोर्ट हमें नहीं पढ़नी है। रिसेंट की जो रिपोर्ट है वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएगी 2023-24
वो हम देख चुके हैं पीछे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट को अपने पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। देखिए, ये बात तो सही है कि क्लब ऑफ रोम ने प्रस्तावित किया था, लेकिन 1972 में नहीं किया था। कब किया था? 2012 में किया था, जब रियो +20 सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको प्रस्तावित किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर आप हटाएंगे तो ये ऑप्शन चला जाएगा, ये आपका ये भी चला जाएगा और ये भी। तो आपका आंसर बचता है बी, केवल 2। ठीक है, IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2017 में जब रैंकिंग आई थी तब। अभी हमारा इसका जो आंसर इसके हिसाब से देखेंगे तो 116 है, लेकिन अब आपको क्या करना है, 2017 में भारत का स्थान नहीं देखना है। कब देखना है? 2023-24 में। क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर करने का यही तो फायदा है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सब पता चल जाता है। 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान है सूचकांक में, आप पता कर लीजिए। आपका क्वेश्चन आएगा, आप लगा देना उसको। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, गुजरात। अब आपको क्या करना है, 2019-20 में ये पूछ लिया आपसे। अब 2023-24 का जो इंडेक्स आएगा, आ चुका है बल्कि, इसमें अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन सा राज्य इसमें शामिल है, कौन सा राज्य जो है टॉप पर है। ठीक है, आपको 2 चीज़ देखनी है, इसमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है टॉप 5 में, और कौन सा जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे आता है। इस तरीके से प्रीवियस ईयर करते जाइए, आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा। 2019 में UPBEO के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था? ठीक है, UPBEO प्री 2019 का ही ये क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो है केरल फर्स्ट पे था। अब आपको 2023-24 वाले में देखने हैं कौन सा स्टेट जो है फर्स्ट रैंक पे आपको मिलेगा। आप याद कर लीजिए उसको। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको और क्लियर हो गया। हमने पढ़ा था धारणीय विकास का अर्थ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन आता है आत्मनिर्भरता, जी नहीं, ये गलत है। दूसरा आता है विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, जी भी, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, हाँ ये है इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए, ये था आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न, आपका किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा, और इन फ्यूचर पूछे जाएंगे इसी तरीके से क्वेश्चंस, तो आप तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर्स के साथ।